चलो देखो एक क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है ना, कितना है 5:7 और मौसा कितना है, मौसा दे रखा है 33। तो क्या पूछ रहा है, लौसा पूछ रहा है। अगर कभी भी ऐसा सवाल दिया रहे कि अनुपात दे रखा हो और मौसा दे रखा हो और लौसा पूछा है, तो करना क्या है, जो अनुपात है यानी 5 और 7 का गुणा कर देना और जो मौसा उसका भी गुणा कर देना, यानी यही क्या आ जाएगा 5 7 35 गुणे 33 और यही सॉल्व कर दोगे तो 1155 आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? यानी करना क्या है, जो अनुपात है उसमें मौसा का गुणा कर देना है और जो आएगा वही क्या होगा तुम्हारा लौसा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अरे हाँ तो बोलो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:9 है और मौसा दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें भी अनुपात दे रखा है 14:9 का, और इसमें क्या दे रखा है मौसा दे रखा है। और मौसा कितना है 15 है। तो क्या पूछ रहा है इसमें लौसा। अभी ये वाला सवाल को पता है क्या करना है, सभी क्या करना है, सबसे पहले अनुपात का गुणा करते हैं यानी 14 गुणे 9, फिर क्या करना मौसा का फिर गुणा कर देना है। तो जब यही सब गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1890। इसका गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। यानी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का अनुपात है, दोनों अनुपात का गुणा करना और मौसा का भी उसमें क्या कर देना है गुणा कर देना है, तो तुम्हारा आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में दे रखा है ना। तो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5 और लौसा कितना दे रखा है 180। क्या पूछ रहा है इसका, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। अब देखो जो ये संख्याएं हैं, ठीक है ना, एक फार्मूला बता देते हैं तुम्हें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौसा गुणे मौसा। इसमें कोई दिक्कत। अगर हम पहली संख्या को यहाँ पर मान लें 4x है तो दूसर की कितनी हो जाएगी 5x। अब मौसा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में होता है, तो दोनों संख्याओं में कौन है x है, यानी x क्या हो गया मौसा हो गया। तो तुम्हें करना क्या, जरा देखो पहली संख्या 4x हो गया कोई दिक्कत, दूसरी संख्या 5x हो गया कोई दिक्कत, लौसा कितना दे रखा है ए ना दे रखा है, अगुणे मौसा कितना है x से x कट गया ये ना, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, फिर 0 कट गया और ये कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9। अब जरा बात को समझो, x का वैल्यू कितना आ गया, तो x है क्या मौसा है ना, तो मौसा का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग बताओ। तो संख्या क्या है 4x और 5x। तो जब हम योग की बात करेंगे तो योग कितना आ जाएगा भैया 4x प्लस बराबर 9x। तो क्या हो जाएगा 9 गुणे x का वैल्यू कितना है 9 यानी योग कितना आ गया, तो योग तुम्हारा हो गया 81। इसमें कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर जो है वो तुम्हारा डी वाला सही है। तो तुम्हें करना क्या वो समझ में आ रहा है ना, दोनों संख्याओं का योग है 4 5 x कर लोगे और x का वैल्यू तुम्हें दिया है कितना 9। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब अगला सवाल बताएं। अरे हाँ तो बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा सा। अब क्या दे रखा है, फिर देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी ये जो लौसा मौसा बता रहे हैं अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बता रहे हैं। तो संख्याओं का अनुपात पूर्ण दे रखा कितना 4:5 और इनका क्या दे रखा, फिर लौसा दे रखा है कितना दे रखा है 100। क्या पूछ रहा है इस बार, इसके पहले वाले सवाल में क्या पूछा था, इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें ये हो गया 4x और ये कितना हो जाएगा मौसा कितना हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणे बराबर क्या होता है लौसा गुणे, तो लौसा कितना है 100 और मौसा कितना है x है। x से x कट जाएगा, 4 5 20 और 20 25 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, और x है क्या मौसा, यानी मौसा का मान कितना आ गया 5। यानी अगर पूछा होता कि मौसा कितना है तो उत्तर कितना हो जाता 5। लेकिन क्या पूछा, अंतर पूछा। तो जरा देखो 4x और 5x का अंतर कितना है, तो कहोगे 4x और 5x का अंतर है x, तो x का वैल्यू कितना है 5 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी है ना कि नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। इस वाले सवाल में देखो पूरा अंतर पूछ रहा है ना, मौसा दे रखा है। तो अब देखो मौसा दे रखा है कितना 9 दे रखा है, कितना दे रखा है
और संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। अब जरा बताओ एक बात, अभी अभी हम यहाँ पर पूछें अंतर, अब यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। अभी अभी हम तुमसे बोले हैं कि मौसा कहाँ होता है? उस संख्या में होता है। मौसा कहाँ होता है? उस संख्या में होता है। तो यानी अगर हम कह रहे हैं कि पहली संख्या कितनी तुम्हें मिल गई, तो कितनी मिल गई? 5 गुणे 9। और दूसरी संख्या कितनी मिल गई? 7 गुणे 9 है ना, है। तो यहाँ एक कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 और ये 9×7 = 63। इसी का अंतर पूछ रहा है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, तो 13 में से 5 जाए 8, यहाँ पर 5 बचा है, और 5 में से 4 जाए 1, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? 18। इस तरीके से भी लगा सकते थे। 7 और 5 का अंतर कितना है? 2 है। तो 2 का 9 में गुणा कर दो, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंतर आ जाएगा, यानी 2 9 18। देखो आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अब अगला फल देख लेते हैं। अगला फल देख लिया जाए। चलो देखो, ये वाला सवाल पूछा गया सवाल है ना? हाँ, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया ना। तो देखो क्या करा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, यानी एलसीएम दे रखा है कितना? 120। और उसके बाद से क्या दे रखा है? उनके वर्गों का योग। ध्यान से समझना, दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। कितना दे रखा है? 289। क्या पूछ रहा है? उन संख्याओं का योग बताओ। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये मान करके चल रहे हैं कि मौसा अगर उस संख्या का 1 हो, तो अभी हम बताएं कि अगर दो संख्या मान लो x और y, तो अभी बोले ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यानी 120 गुणे 1, तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से क्या करा? वर्गों का योग, तो यानी x² प्लस y² बराबर 289। अब क्या पूछ रहा है? उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो फार्मूला हम तुम लोगों को बताए हैं क्या? x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया? x² प्लस y² प्लस 2xy। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो ये देखो जरा सा, x² प्लस y² की वैल्यू कितनी दे रखी है? 289। और xy की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। तो 120 में 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240। इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा, और 8 4 12, 2 1 आया ना, 2 2 4 1 5। अब 529 किसका वर्ग होता है? तो पता चला 23 का वर्ग होता है ना। 23 का वर्ग 529 होता है। इधर वर्ग तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो एक दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा था, कितना आ गया? 23 आ गया। बहुत आसानी से। अब नहीं समझ में आ रहा ना, तो यही देख लो, ये दोनों का गुणनफल 120 है और दोनों के वर्गों का योग 289 है। अगर हम यहीं पर संख्याएं मान लें तो 15 8 कोई दो संख्याएं ऐसा मानना है जिसका गुणा करने पर 120 है और उनके वर्गों को जोड़ने पर 289 आ जाए। तो 15 8 120। अब 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, और 8 का वर्ग 64। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 289 नहीं आएगा? आएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, अब अगला फल देखा जाए। बोलो चलो। अब देखो अगला सवाल क्या है। इस सवाल में देख लो, पुनः ये योग वाला सवाल है। तो इस सवाल को हम दे देते हैं तुम लोगों को होमवर्क, और इस सवाल को लगाओ। अभी भी बताएं, दो संख्याओं का देखो एलसीएम इस बार दे रखा है, ठीक ना, और उनका अनुपात दे रखा है, और उनका योगफल पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत होगा इस सवाल में? नहीं होगा। बस क्या कर देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, और योगफल बताना। तो इस सवाल को तो बता ही सकते हो तुम लोग, है ना। हाँ चलो, अब ये देखो लास्ट सवाल है। तो ये तो होमवर्क एक दिए थे, एक होमवर्क दिया है ना। अब ये वाला सवाल लास्ट सवाल। इसमें क्या दे रखा है? देखो 3 अनुपात दे रखा है, 2:3:6 का। और यहाँ पर एचसीएफ का मतलब होता है मौसा दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू? मौसा कितना है? 45 है। तो पूछ रहा है योग बताओ। अब ये भी हम तुम्हें बताएं कि मौसा कहाँ होता है? उस संख्या में होता है। कहाँ होता है? संख्या में होता है। तो अगर हम पहली संख्या ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा भैया? 2 गुणे 45 बराबर 90। दूसरी संख्या अगर ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे, नहीं समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? मौसा उस संख्या में होता है। मौसा कहाँ होता है? तो ये देखो, ये 2 है ना, तो 2x है, यानी 2 गुणे 45। ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे, तो ऐसे क्या हो जाएगा? हाँ, तो 45 3 कितना हो गया? 135। अब ऐसे थर्ड संख्या जब ज्ञात करेंगे तब कितना हो जाएगा? 6 गुणे 45। तो 45 का 6 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 270, ठीक ना। अब इन्हीं सबको क्या करना तुम लोगों को? जोड़ना है। तो इनका जोड़ बताओ कितना आ जाएगा? इनको जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 5, और 7 3 10, 10 9 19, और 2 1 3 1 4, 495। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला है ना।
तो बस देखो ये सब क्वेश्चन है। अब जो आगे के क्वेश्चन जो आएंगे वो तुम्हें फिर अगली बार बता दिया जाएगा, है ना। हाँ चलो ठीक है।